हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा का जो विकारी शब्द से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का वहाँ से अब संज्ञा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम, विशेष व्यक्ति का नाम इसमें हम बताएंगे सचिन, जवाहरलाल नेहरू, मोहन, राम, महात्मा गांधी इत्यादि। अब आता है वस्तुओं के नाम। अब जो मेरे चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वस्तु, उसका हम नाम इसमें बताएंगे। तो पंखा, कलम, कुर्सी, बोर्ड तथा घड़ी अभी मेरे चारों तरफ दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है स्थान के नाम। अब संज्ञा में स्थान के नाम जो बताते हैं तो दिल्ली, पंजाब, बिहार, पटना इत्यादि। फिर प्राणियों के नाम। अब प्राणियों के नाम छोटे बड़े जो भी जीव जंतु हैं उसमें वो भी आते हैं संज्ञा के ही अंदर, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब यहाँ हम दिए मछली, तितली, घोड़ा, हाथी और भी जो जानवर हैं उसमें वो आएंगे उनके नाम। फिर उसके बाद बताता है गुणों के नाम। गुण जो जैसे है ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, होशियारी। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका गुण बताया जा रहा है, गुण का पता चलता है। उसके बाद आता है भावों के नाम। अब भाव संज्ञा में भाव को भी दिखाया गया है, तो उसमें है दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता। ये सब क्या हुए? उसके गुण हुए। संज्ञा के प्रकार। इसके बाद हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम हम बताते हैं। वह है सूरज, ताजमहल, दिल्ली, महात्मा गांधी। ऐसा क्या हुए? विशेष हुए। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा में जाति का मतलब है कि पूरे जाति। अब कौन जाति है उसका नाम नहीं है इसमें, केवल जाति के बारे में ही जाति को बताता है जातिवाचक संज्ञा। जो जानवर। अब जानवर में कौन कौन जाति है? अब जानवर केवल विशेष जानवर का ही नाम यहाँ इसमें आता है जाति से में। अब जानवर में कौन से जानवर हैं? गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, जो भी है सबका अलग अलग नाम। तो जानवर से ही पता चलता है कि जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक केवल हम पुस्तक बोलते हैं, तो पुस्तक बोलने से पता चलता है कि अलग अलग जो भी नाम के हैं पुस्तक उसके अंदर आते हैं। अब नगर। नगर में पूरे जितना जगह नाम है अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो उसके अंदर में आता है नगर। अब हुआ नेता। अब नेता, कौन सा नेता? नाम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि नेता ये जाति का जो बोध करा रहा है। उसके बाद है आदमी। अब आदमी में कौन आदमी उस भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि आदमी के अंदर में जो आदमी है जाति का बोध कराता है। नदी। अब इसमें नदी जाति है। अब उसके अंदर में कौन कौन नदी है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन नदी सीधे नदी हम बोलते हैं और जातिवाचक का इसे पता चलता है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसमें है कि गुण, दशा, अवस्था, उसका भाव
इसमें पता चलता है हमको। भाववाचक संज्ञा में अब उसका गुण बता रहा है, उसका अवस्था बता रहा है। तो सबसे पहले ये हुआ, यहाँ बुढ़ापा, सच्चाई, लंबाई, मिठास, ये सब क्या हुआ, उसका गुण, उसका भाव बता रहा है। उसके अलावे ये जो मुख्य रूप से 3 इसका प्रकार है संज्ञा के, इसके अलावे 2 और हैं जो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का जैसे झुंड, समूह के बारे में बताता है, और द्रव्यवाचक जैसे लोहा, सोना, चांदी द्रव्यवाचक में आता है। समूह में हो गया झुंड, मेला, जैसे जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो उसको, उससे पता चलता है कि समूहवाचक का यहाँ प्रयोग होता है।